स्टूडेंट्स, क्लास 7th में लेट्स ट्राई 4 मुझे स्टार्ट करवानी थी। और देखें इसमें लेट्स ट्राई में क्या है, राइट ईच ऑफ द डेसिमल नंबर्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। ये जो नंबर्स हैं डेसिमल तो आप जानते ही हैं, डेसिमल ये बीच में लगा हुआ है, ठीक है। 3.4 इसको बोलेंगे, 137.15, ठीक है। तो इनको करना क्या है, राइट ईच ऑफ द डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू टेबल। तो प्लेस वैल्यू टेबल इसके अंदर ही बनी हुई है, देखें ये जो है प्लेस वैल्यू टेबल बनी है, ठीक है। तो हम कुछ इसी तरह की टेबल बना के ही क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसमें दिए हुए हैं, देखो ज़रा। हाँ ये है, राइट ईच ऑफ द डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। 3.14, 137.15 और 45.345। तो इनको हम लेते हैं डेसिमल में। सबसे इसमें जिसमें जो होता है ये वंस प्लेस हो गया, वंस टेंस हंड्रेड्स, वंस टेंस हंड्रेड इस तरफ हो गया, बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा, उसके बाद आएगा टेंथ, दिस इज टेंथ, और ये हंड्रेड्थ, टेंथ और हंड्रेड्थ। तो हमने क्या किया, पहले 3.4 था तो 3 वंस पे आ रहा है और पॉइंट के बाद फिर 4 आ रहा है, उस तरह इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टेंथ प्लेस पर आएगा ये, टेंथ पे, टेंथ प्लेस। और ये 137 है तो 7 यहाँ आएगा वंस पे, 3 आएगा टेंथ पे और हंड्रेड पे आएगा 1, और डेसिमल के बाद आएगा 1 टेंथ पे और 5 हंड्रेड पे। इन द सेम मैनर आप इसे करेंगे 45.345, 45 इधर आएगा, 345 100 तक पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में 18.5 को कैसे लिखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन मैंने जो है किए हैं और बाकी मैं जो छोड़ रहा हूँ वो आप आसानी से कर लेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि आपको अगर ये समझ आ जाते हैं तो वो करना। ऐसे क्वेश्चंस छोड़े हैं जो सिमिलर हैं, इनके बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं छोड़े मैंने। तो देखिए 18.5 है तो फिर जो 10th प्लेस है उस पर क्या करेंगे, 5 × 1/10 कर देंगे। 8 वंस प्लेस पे आएगा तो 8 × 1 हो जाएगा। 1 10th प्लेस पर आएगा तो 1 × 10 हो जाएगा, तो 1 × 10 10 हो गया, 8 1 × 8 ये हो गया। 5/10 तो 5/10 को हमने ऐसे रखा, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई डेसिमल नंबर की। नेक्स्ट जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो इसी तरह से आप इसके आराम से जो डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म इनकी आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्मॉलर, 0.3 और 0.03। तो 0.3 और 0.03 इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है। तो देखिए डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद जो टेंथ प्लेस है उस पर 3 है और ये 100th प्लेस पर। तो जो 10th प्लेस पर नंबर होता है वो निश्चित रूप से बड़ा होता है। यहाँ 10th प्लेस पर 3 है और यहाँ पर 0 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, तो हम लिखेंगे 0.03 इज स्मॉलर। उन्होंने पूछा विच इज स्मॉलर, तो दिस नंबर इज स्मॉलर, सो दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। 0.03 इज लेसर देन 0.3। नाउ नेक्स्ट वन इज 0.9 और 0.8। तो इनको 0.9 बड़ा है, 0.8 छोटा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 बड़ा है और 8 छोटा है, तो 0.9 विल बी ग्रेटर देन 0.8। लेकिन हमें लिखना क्या है कि 0.8 इज लेसर देन 0.9, विच इज स्मॉलर और विच इज लेसर, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एक्सप्रेस इन रुपीज़। तो इसमें क्या है कि जैसे 12 पैसे हैं, इनको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। तो सो 12 पैसा कैन बी रिटन इन रुपीज़ एज, तो 12 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसा होते हैं, तो 100 पैसे से 12 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.12। ये हो गया, ये हमारा जो 12 पैसे थे वो कन्वर्ट हो गए रुपीज़ में। इसी तरह से देखें दूसरा, रुपीज़ 55 एंड 55 पैसा, रुपी 55 एंड 55 पैसा। तो 55 तो रुपीज़ हैं ही, 55 पैसा को डिवाइड कर देंगे, भाई इसमें प्लस लगा देंगे, क्योंकि पैसा को हम रुपए में कन्वर्ट करके दोनों को एक ही यूनिट पर करके इनको ऐड कर देंगे। तो 55 के नीचे डिवाइड करोगे 100, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसा होता है, तो हमने 55 के नीचे 100 रखा, ये आया 0.55। तो ये अब रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने 100 से डिवाइड किया ये रुपी बन गया, और इसको फॉर्म में रखेंगे डेसिमल की, तो 0.55 हो जाएगा, और 55 प्लस 0.55 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे रुपीज़ 55.55, ठीक है। तो इनको आराम से कर लीजिए, और इनके अलावा जो इसके 2 पार्ट हैं उनको भी आप आराम से कर सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट पर, ये है एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स। आपको 124 मीटर दिया है
और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। एक सेकेंड, इसको आपको करना है किलोमीटर में चेंज, ठीक है। तो आपको पता है 120 मीटर, जो 1 किलोमीटर में 1 जो यूनिट होती है वो याद रखें, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 124 मीटर बाई 1000। तो 120 व्हेन यू डिवाइड 124 बाई 1000 यू विल गेट 0.124, क्योंकि हम जब भी 1001 पे लगे हुए जीरो से 1 और उसके साथ जितने जीरो लगे होते हैं, हम पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं उतने के बाद ही जो पॉइंट है वो लगा देते हैं। जैसे 4 to 1 तो जीरो यहाँ 3 के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे आंसर इसका आराम से निकाल सकते हैं। तो ये नाउ दिस इज 0.124 किलोमीटर। तो 124 मीटर इज कन्वर्टेड इनटू 0.24 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट, ओके, एक्सप्रेस इन केजी। एक्सप्रेस इन केजी में क्या है, 500 ग्राम को आपको चेंज करना है 1 केजी में, और आपको पता है कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो आप 500 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, योर आंसर विल बी 1/2 kg। 500 अपॉन 1000 में 500 को 1 टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा, तो 1/2 kg, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 kg, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 kg एंड 9 ग्राम। तो 6 kg प्लस 9 ग्राम को क्या कहेंगे, 9 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 9/1000 हो गया। तो 6 kg प्लस 0.009 kg, है ना, 3 जीरो थे तो एक तो हमारा 9 ही रखा है, उसके आगे 2 प्लेस खाली है, तो हम 2 जीरो लगा के तब पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि नीचे 3 जीरोज हैं। तो ये यहाँ पर 3 डिजिट्स होना ही चाहिए, तभी पॉइंट लगेगा। तो हमारे पास जब डिजिट नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो ये 0.009 हो गया। अब 6 kg और ये भी kg, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद यू विल गेट 6.009 kg, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th पर इसमें लिखा है, देखो, इन अ रिले रेस रोहन रन 2.7 किलोमीटर। तो रोहन जो है वो 2.7 किलोमीटर रिले रेस में दौड़ा। समीर रन 3.25 किलोमीटर एंड सुरेश रन 4.15 किलोमीटर, 4.15 किलोमीटर। नाउ हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर ऑल टुगेदर। तो कितना डिस्टेंस उन्होंने साथ में कवर किया, हाउ मच डिस्टेंस, उन्होंने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया। भाई देखो, रोहन का डिस्टेंस, फिर समीर का डिस्टेंस और सुरेश का डिस्टेंस, तो इन तीनों का सम होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, दे कवर्ड द टोटल डिस्टेंस 2.7, 3.25 प्लस 4.15। आप इसे आराम से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इनको अगर आप चाहें तो कॉलम में या उसको रो में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, इसमें भी 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 रख लेते हैं, 2.70, ठीक है। तो 5 और 5 0 हो गया, 5 5 10 हुआ, 10 का 0 आ जाएगा, 1 आगे पहुँच जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 7 10, और 10 एक कैरी गया है, 10 और 1 11, 11 का 1 रह जाएगा और 1 चला जाएगा इस तरफ को, ठीक है। तो उसके बाद 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया, तो 10.10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई दीज 3 प्लेयर्स। नाउ ऑन अ शॉपिंग वेबसाइट रेशमा गेट rupees 47.56 discount, whereas Dinesh get rupees 47.65. Who did receive more discount and why? तो on comparing the both numbers, 47.65 is greater than 47.56। देखो 47 तो दोनों जगह सेम है, लेकिन जो 10th प्लेस पर नंबर है वो इसका ज़्यादा है, 65 का। तो डेफिनेटली 47.65 इज ग्रेटर देन 47.56। क्या लिख देंगे, सो मोर डिस्काउंट रिसीव्ड बाय दिनेश इज 47.65 माइनस 47.56, दैट इज ₹0.09। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाली लेट्स ट्राई तो ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद मैं आपको कराता हूँ लेट्स ट्राई 5। लेट्स ट्राई
5, उसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब इसे साथ साथ समझते जाइए। 248.92 को 10 से मल्टीप्लाई किया। जब भी 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप क्या करते हैं कि जितने जीरो इसमें, जैसे इसमें एक जीरो है तो ये जो पॉइंट है वो इस राइट साइड की तरफ खिसकेगा, एक पॉइंट यानी एक डिजिट इधर हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 2489 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा 2। अब ऐसे ही 9.849 इंटू 1000 है तो पॉइंट कितना खिसकेगा, 3 पॉइंट राइट की तरफ को। तो देखें इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे गलत लिख गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 9849, ठीक है। क्योंकि 9 के बाद जीरो आ रहा है, ये 1000 है तो पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसके बाद कुछ है भी नहीं। तो आप अगर शो करने के लिए पॉइंट गया कहाँ, आप यहाँ पॉइंट ज़ीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। 9849.0, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट इस तरफ को खिसकेगा, जैसे इसमें हुआ वैसे ही इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है। वैसे तो ये सभी को आता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको कैसे करते हैं। जैसे ये वाला देखें, 5.26 इंटू 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, तो 2 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। और 2 5 जा 10, पॉइंट वहीं आ जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये आसान वाला है। इसी तरह से देखें आप, 7.3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 31, तो पहले आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ठीक है। अब इसको आप करेंगे 3 7 और 9 16 हो गया, 1 यहाँ आ जाएगा 2 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा, केवल एक नंबर के बाद, क्योंकि एक ही पॉइंट है। तो योर आंसर इज 126.3। नाउ आ जाते हैं आगे, ये देखें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या है कि नंबर्स बढ़ गए, नीचे भी और ऊपर भी। अब आपके सामने एक समस्या ये आएगी, वैसे तो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही आप इसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही इसको करेंगे। 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस लगा दीजिए, 1 बन जा 1, 1 7 जा 7, ठीक है। फिर क्रॉस लगा दीजिए, 2 से करिए, 2 बन जा 2 और 2 7 जा 14, ठीक है। अब यहाँ इसको सम कर देंगे, 5 5 और 1 6, 7 और 2 9 10 11 12, 12 का 2, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यानी 5, और यहाँ आ गया 1। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3, 3 पॉइंट्स के बाद, यानी ये आ जाएगा 15.265, 15.265, ठीक है। तो ये इस, अगर आपने को नहीं आते हो करने तो आप इसको रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कि 1.554 इंटू 51 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5 और यहाँ 1, ठीक है। फिर क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर, 5 4 जा 20, 0 आ जाएगा। फिर 5 5 जा 25, 25 और 2 27, ठीक है, 7 आ जाएगा। फिर 2 5 5 जा 25 और 2 फिर 27, फिर 2 आ गया और 5 बन जा 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। तो फाइनली हम इसे टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 7 और 5 12, 2 आ गया 1, तो ये कितना हो गया 1 और 1 2 यानी 9 और ये 7। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3, पॉइंट से पहले कितने नंबर्स हैं, 0 1 2 3 और 4 है ना, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है।
तो आप ये इस पर ध्यान रखें कि डेसिमल जो साइन है वो कहाँ लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखें आप, ये है करिश्मा वर्क्स एज अ लाइब्रेरी असिस्टेंट, शी अर्न्स रुपीज़ 90.75 पर आवर। यानी वो एक लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही है करिश्मा, और 90.75 पर आवर, हर घंटे में 90.75 जो है वो अर्न करती, एक घंटे का इतना चार्ज है उसका। हाउ मच विल शी गेट पेड इफ शी पुट्स इन 10 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक। तो जो 10 आवर्स हैं, जो 10 आवर्स वो वर्क करती है पूरे वीक में और एक घंटे का ये चार्ज करती है, तो टोटल व्हाट ही इज गेटिंग इन अ वीक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, निकालना है करिश्मा। पहले हम देखेंगे व्हाट इज गिवन इज करिश्मा अर्न्स पर होम आवर इज रुपीज 90.75। सो फॉर 10 आवर्स शी विल गेट पेड 90.75। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट एक राइट साइड को आ जाएगा, तो 907.5 ये अमाउंट होगी जो उसको मिल रही है, ठीक है। तो बस ये आंसर हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके बाद देखता हूँ मैं है कि नहीं, इसके बाद नहीं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, राहुल्स कार ट्रेवल्स 297 किलोमीटर पर आवर ऑन द हाईवे। यानी राहुल की जो कार है वो 29.7 किलोमीटर पर लीटर, एक लीटर में 29.7 किलोमीटर का एवरेज देती है, यानी इतने किलोमीटर वो जाती है एक लीटर में। इफ द फ्यूल टैंक ऑफ हिज कार कैन होल्ड 10.45 लीटर, यानी अगर उसका फ्यूल टैंक है और उसकी कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक है 10.45 लीटर ऑफ पेट्रोल, देन हाउ फार कैन ही ट्रेवल ऑन 1 फुल टैंक ऑफ द पेट्रोल। तो ये कितना आगे तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहले क्या है, व्हाट इज गिवन, राहुल्स कार कैन ट्रेवल 29.7 किलोमीटर, ठीक है। राहुल्स कार कैन ट्रेवल 29.7 किलोमीटर, यानी हमें ये पता है कि वो राहुल की कार जो है लीटर के अंदर 1 लीटर में लिखना चाहिए था। राहुल की कार 29.7 किलोमीटर पर लीटर कर लिखेंगे यहाँ पर, किलोमीटर इन अ लीटर। अच्छा मैंने लिखा है यहाँ पर इन 1 लीटर राहुल्स कार कैन ट्रेवल, ये 1 लीटर लिखा हुआ है। इन 1 लीटर राहुल्स कार कैन ट्रेवल 29.7 किलोमीटर। कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10.45 लीटर, 10.45 लीटर। सो कार कैन ट्रेवल इन 1 फुल टैंक इज 29.7 इंटू टोटल कैपेसिटी और अमाउंट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 10.45। तो 29.7 और 10.45 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आवर आंसर इज 310.365, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई तो करना जानते ही हैं, पहले 7 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे और फाइनली उनको ऐड कर देंगे, तो योर आंसर विल बी 310.365 किलोमीटर। तो यहाँ तक आपका ये लेट्स ट्राई ये भी फिनिश हो गई है। कौन सी है, 5th। इसके बाद नेक्स्ट लेट्स ट्राई मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में भेजूंगा, और जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको आपको करना है, तो उसे फटाफट करके भेजिए। और मैं कल भी संडे को भी वीडियो भेजूंगा, तो इसलिए आप अपना होमवर्क जरूर भेजें।